हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। यूपी के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा जजमेंट जारी किया है विद रिस्पेक्ट टू यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन रिजर्वेशन को लेके। तो क्या है पूरा मामला, इस वीडियो के अंदर जानिएगा। अगर आप वो स्टूडेंट है जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जामिनेशन को लेके, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन को लेके भी, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको पूरा देखेगा, ध्यान से समझेगा। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है या करने वाले हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा का पूरा माजरा बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या है ये पूरा का पूरा माजरा, समझते हैं। तो यहां पे यूपीपीसीएस इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहा था। उनका मेंस एग्जामिनेशन होने वाला था। उन्होंने प्रीलिम्स का रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था। मेंस एग्जामिनेशन होने वाला था इसी महीने, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको मेंस एग्जामिनेशन कराने पर रोक लगा दी और कहा कि जो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का रिजल्ट है उसको रिवाइज कीजिए, यानी कि उसको दोबारा से जारी कीजिए। क्यों दोबारा से जारी कीजिए? क्योंकि वहां पे उन्होंने कम कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया, 1:15 की रेशियो मेंटेन ही नहीं की, और साथ ही साथ 1:15 की रेशियो मेंटेन नहीं की, साथ ही साथ जो रिजर्वेशन है वो प्रीलिम स्टेज में ठीक से लगाया ही नहीं। यानी कैसे, वहां पे उन्होंने क्या प्रॉब्लम कर दी यूपीसीएस ने, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। यहां पे 609 पोस्ट जारी की गई थी। एससी एसटी यहां पे रिजर्वेशन आपको देखने को मिलता है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन देखने को मिलता है, ओबीसी रिजर्वेशन यहां पे देखने को मिलता है। यहां पे यूपीपीसीएस ने जब रिजल्ट जारी किया तो जो भी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको उन्हीं की कैटेगरी के अंदर रखा। अब यहां पे आप सोच रहे हो कि सर क्या प्रॉब्लम है, उन्हीं को उनकी कैटेगरी के अंदर ही तो रखा जाना चाहिए। यहां पे प्रॉब्लम ये निकल के आती है कि अगर ये कैटेगरी के स्टूडेंट्स इतना स्कोर कर लेते हैं कि जनरल कैटेगरी के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी कट ऑफ पार कर लेते हैं, तो इनको जनरल कैटेगरी के अंदर रखा जाना चाहिए। यहां पे ये प्रॉब्लम निकल के आती है, जो स्टूडेंट्स ने कोर्ट के अंदर चैलेंज किया और कहा कि आपने कम स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी के थे, जो जनरल कैटेगरी के अंदर क्वालिफाई कर लिए थे, लेकिन आपने उनको उनकी कैटेगरी तक ही सीमित रख दिया। यानी कि अगर यहां पे 50 पोस्ट है तो यानी कि आप उसके हिसाब से ही सेलेक्ट कर रहे हो बच्चों को। आप जनरल कैटेगरी के अंदर उनको डालोगे तो यानी कि यहां पे ज्यादा बच्चे आ सकते हैं, यहां पे ज्यादा बच्चे आ जाएंगे, यहां पे ज्यादा बच्चे आ जाएंगे। आप कम स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहे हो। यहां पे इस तरीके से बच्चों ने चैलेंज किया। ये पूरा का पूरा यूपीपीसीएस का रिजल्ट। और कोर्ट का क्या जजमेंट आता है, कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने यूपीपीसीएस को गलत पाया और उन्होंने उनसे कहा है कि आप अपना प्रीलिम्स का पूरा रिजल्ट पूरा रिवाइज कीजिए, दोबारा से रिजल्ट जारी कीजिए। और उन्होंने यह भी कहा है, जो ये आप जजमेंट यहां पे देख पा रहे होंगे, कि कोई भी स्टूडेंट जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है, भले ही उसने रिलैक्सेशन ले लिया हो एज के अंदर, फीस कंसेशन ले लिया हो, अगर वो जनरल कैटेगरी के बराबर स्कोर लेके आता है तो उसको जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाना चाहिए। यहां पे कोर्ट ने ये कहा हुआ है और ये एप्लीकेबल होगा प्रीलिम स्टेज के अंदर भी, फाइनल स्टेज के अंदर भी, सब जगह एप्लीकेबल होगा। यूपीपीसीएस ने कहा हम ये केवल फाइनल स्टेज के अंदर एप्लीकेबल करेंगे, लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, आपको ये हर स्टेज के अंदर एप्लीकेबल करना पड़ेगा। आई होप मेरी बात आप सही समझ गए होंगे। मैं आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जांपल देके समझाता हूं ये, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हुई है। अब इसका इसका इंपैक्ट इसके ऊपर क्या पड़ेगा, देखिए, जो यूआर एससी एसटी सारी की सारी वैकेंसी दी हुई है। मेरे सामने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते थे, वो मुझसे पूछ रहे थे सर ईडब्ल्यूएस में वैकेंसीज कम है, तो क्या हम जनरल कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना चाहिए? अब ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है कि यहां पे आप देखिए हिस्ट्री के अंदर 5 वैकेंसी है, तो मैं इनको ये बोल दूं कि आप जनरल कैटेगरी के अंदर अप्लाई कीजिए जहां पे 25 वैकेंसी है। यूपीपीसीएस तो ये बोल रहा है कि आप बिल्कुल आपको आपको यहां पे अप्लाई करना चाहिए क्योंकि यहां पे वैकेंसीज कम है, ठीक है। अब देखिए जो कोर्ट का जजमेंट आया उसने क्या कहा है, कोर्ट के जजमेंट ने ये कहा है कि भले ही आप ईडब्ल्यूएस में अप्लाई कर लीजिए, ओबीसी एससी एसटी में अप्लाई कर लीजिए, लेकिन अगर आपने ज्यादा मार्क्स स्कोर कर लिए तो आपको जनरल कैटेगरी की सीट्स भी मिल सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको आपकी ही कैटेगरी की सीट्स मिलेंगी। कोर्ट ने यह कहा है। यूपीपीसीएस क्या कर रहा था, उसने इनको यहीं पे फिक्स कर दिया था कि अगर ईडब्ल्यूएस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई करते हैं तो इन सीट्स के लिए लड़ेंगे, बस वो इसके लिए लड़ ही नहीं सकते, 25 के लिए लड़ ही नहीं सकते। ये यूपीपीसीएस की पॉलिसी थी और वो कह रहे थे कि हम जो जो ये जो पॉलिसी है हम इसको फाइनल स्टेज के अंदर लागू करते हैं कि कोई भी जनरल कैटेगरी के अंदर जा सकता है। कोर्ट ने कहा नहीं, आपको पहली स्टेज से ही लागू करनी पड़ेगी, यानी कि कोई भी ईडब्ल्यूएस का स्टूडेंट्स अगर वो ज्यादा मार्क्स लेके आता है तो वो ये सीट ले सकता है। एससी एसटी ओबीसी का स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट अगर वो ज्यादा मार्क्स लेके आता है तो ये भी सीट ले सकता है, यानी कि जनरल की सीट सभी के लिए है। और इसका इंपैक्ट इस नोटिफिकेशन के ऊपर भी पड़ रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर। तो जो आपका प्रीलिम स्टेज होगी, जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसका अभी एग्जामिनेशन डेट नहीं आया है, तो आप कोई भी स्टूडेंट किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है, अगर उसके ज्यादा मार्क्स आते हो तो जनरल कैटेगरी के अंदर उसको काउंट किया जा सकता है, यानी कि जनरल कैटेगरी की जो सीट्स हैं वो सभी के लिए ओपन है।
ये कोर्ट ने यूपीपीसीएस को कह दिया है और ये अब यूपीपीसीएस के हर एग्जामिनेशन के अंदर लागू करना होगा। आई होप आप ये मेरी बात समझ गए हैं। ठीक है, अगर अभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है कि इस जजमेंट में कुछ प्रॉब्लमैटिक है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करके बताइए, अपनी राय रखिए कि आपको क्या लगता है कि ये जो जजमेंट आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, क्या ये सही है, क्या यूपीपीसीएस अपनी जगह सही है, तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अगर आप वो स्टूडेंट है जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके साथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहीं पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की। तो फटाफट जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं तो सीधे आप मेरी ये वीडियो भी देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की आप तैयारी कर रहे हैं तो कैसे प्रिपरेशन करें जनरल स्टडीज की, सब्जेक्ट की इंटरव्यू की, इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप कोर्सेज के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहां पे गूगल फॉर्म लगा हुआ है, उस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए या इस नंबर पर कॉल कर दीजिए, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी, आपको गाइड कर देगी कैसे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल। थैंक यू वेरी मच।